गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्कोहल चैप्टर के पिछले वीडियो में हम एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं तथा हमने डिस्कस किया था एल्कोहल के प्रिपरेशन का एक मेथड जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन का वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा रिडक्शन किया गया था। इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मेथड देखेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके तथा एस्टर का रिडक्शन करके भी एल्कोहल्स का प्रिपरेशन या सिंथेसिस किया जा सकता है। वास्तव में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करते हैं तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन माइल्ड रिएजेंट्स के द्वारा नहीं हो पाता है या अत्यधिक कठिनाई से होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन हम कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड के द्वारा ईथर की प्रेजेंस में। तो एक इंटरमीडिएट स्पीसीज पहले यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। इसका जब डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के संगत प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्राइमरी अल्कोहल में उतने ही कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं जितने कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं, अर्थात सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रखते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सोलवेंट बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनोइक एसिड का। इसका अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ईथर की प्रेजेंस में रिडक्शन करें फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वी ऑब्टेन अनदर प्राइमरी अल्कोहल दैट इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी हम रिडक्शन करेंगे सदैव प्राइमरी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। अगर हमने साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो साइकिल अनअफेक्टेड रहते हुए COOH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू CH2OH ग्रुप। यहाँ पर नोट करने वाली बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन कठिनाई से होने के कारण ही हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करना पड़ता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। मीन्स कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होना कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। कैटेलिस्ट के रूप में हम ले सकते हैं, देखिए यूरेनियम लिया जा सकता है या फिर कॉपर क्रोमाइट लिया जा सकता है। ये कॉपर क्रोमाइट का अपना फॉर्मूला है। इनकी प्रेजेंस में भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की यहाँ पर ये अपने रिएक्शन दी गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिडक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर का रिडक्शन करके भी हम अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एस्टर्स के रिडक्शन द्वारा भी प्राइमरी अल्कोहल्स ही बनते हैं। एस्टर्स का रिडक्शन थोड़ा इजी होता है, अतः यहाँ पर
वह रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एस्टर्स के रिडक्शन के लिए हमें केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही प्रयुक्त करना है। एस्टर्स के रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी यूज़ कर सकते हैं। वास्तव में ये जो एस्टर है इनके रिडक्शन के लिए रिडक्शन में COR बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एस्टर के रिडक्शन का। एस्टर का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ईथर सोलवेंट में किया जाता है, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। CO बॉन्ड क्लीवेज होता है और इस तरीके से एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड चूँकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर प्रेजेंट है, अतः कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के पश्चात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एस्टर का, इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट का अगर ईथर सोलवेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन किया गया and further followed by hydrolysis of H2SO4, then it will convert into two primary alcohols. These are benzyl alcohol and ethyl alcohol. यहाँ पर भी CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, अल्कोहल प्लस एस्टर अल्कोहल प्लस एसिड बनेगा और इस एसिड का फर्दर रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में हो जाएगा। एस्टर्स के रिडक्शन के लिए हम बूवो ब्लांक अपचेन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने कीटोन एंड एल्डिहाइड के लिए यूज़ किया था। एस्टर्स का रिडक्शन बूवो ब्लांक अपचेन मीन्स सोडियम प्लस इथेनॉल की हेल्प से प्राइमरी अल्कोहल में हो जाता है। यहाँ भी देखिए एस्टर्स का रिडक्शन इसी तरीके से होता है सदैव। एस्टर्स के रिडक्शन से अल्कोहल प्लस एसिड बना और एसिड का फर्दर यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है और प्राइमरी अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट मेथड है एस्टर के रिडक्शन के लिए कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन अगर अपन ने किया, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस ली हमने, ये तो कैटेलिस्ट हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो अल्कोहल्स होते हैं इनमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, वह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वास्तव में होता क्या है, हाइड्रोजन एटम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब जुड़ा हुआ होता है तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित नहीं रहकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हुए रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज तथा हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस चार्ज के कारण जब ऐसे अन्य एटम पास आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप होने लग जाते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा ही अल्कोहल्स में पाया जाता है, क्योंकि अल्कोहल में OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खिसके रहते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव तथा हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल जब इसके पास आते हैं तो उनके बीच में इस तरीके का ये जो अट्रैक्शन फोर्स है यह डेवलप हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में संगुणन हो जाता है और इसे आणविक संगुणन भी कहा जाता है। यहाँ पर अल्कोहल के वेरियस मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें डॉटेड लाइन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। अल्कोहल की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ के कारण अल्कोहल को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके कारण से यह वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी। थैंक यू।